क्या उन गरीबों को जरूरत पड़ती है तो उनके दरवाजे पर आप जाते हो? क्या उनका मदद काफिला निकलेगा? हम लोग का काफिला अपनी गुजारने नहीं जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि उन लोग जो लाखों युवाओं की उम्मीद है, इनसे लाखों युवा को उम्मीद था, है भी। कितने युवा को ये मदद किए हैं, वो कोरोना काल हो, बाढ़ हो, सबको साथ में लेकर ये चलते हैं। लेकिन कल 8 तारीख को पटना में क्षत्रिय सम्मान रैली होना है। क्या ज़रूरत पड़ा सम्मान रैली, क्षत्रिय सम्मान रैली करने को युवराज सुधीर सिंह जी को? यही मैं सवाल है मेरा सर। देखिए, सभी समाज के लोग संगठित हो रहे हैं, तो जब भी समाज इकट्ठा होता है तो निगाहें और नज़र सबकी पड़ती है। सरकार की नज़र, गवर्नमेंट की नज़र, आम लोगों की नज़र। तो इस रैली का मकसद यही है कि क्षत्रिय समाज सबसे पहले इकट्ठा हो, और 50 लाख की संख्या सरकार की कलम से हमें मिली है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इकट्ठा होकर यह संदेश देना चाहेंगे कि ज़रूरत पड़ने पे क्षत्रिय समाज, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, और कोई जदयू में हो, कोई भाजपा में हो, कोई राजद में हो, तो सबकी विचारधारा अलग हो। बात लेकिन क्षत्रिय समाज पर जब आए तो सभी लोग एक मंच पर आकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में सभी समाज के लोग संगठित हो रहे हैं, तो आखिर क्षत्रिय समाज क्यों संगठित नहीं हो? तो उस संगठित करने के उद्देश्य से एक छोटा सा मेरा प्रयास है, और मुझे मालूम है कि बिहार की जनता इस प्रयास में अपने बेटे को सफल करेगी। भैया, जो लोग आपसे उम्मीद किए हैं, क्षत्रिय समाज से अलग भी बहुत समाज हैं, बहुत समाज को आपसे उम्मीद है, पूरे बिहार को आपसे उम्मीद है। वो कोई भी आयोजन होता है तो आपके पास उम्मीद लेकर युवा आते हैं, तो उन लोगों का क्या? वो लोग आप पे से भरोसा हटा दे? देखिए, क्षत्रिय, आपको जानकारी होना चाहिए कि क्षत्रिय का अगर आप इतिहास पढ़िएगा तो हमारे पूर्वज भी जो थे वो बलिदानी होते थे, वो त्यागी होते थे। और त्याग किसके लिए किया जाता है? अपने लिए नहीं थोड़े किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है, सारे समाज को। तो क्षत्रिय जब भी मजबूत हुए हैं, सबसे पहले हम गरीब को लेकर चले हैं। आज भी अगर जमींदारी प्रथा में देखिएगा तो क्षत्रिय समाज ही गरीबों को बसाया है। हर जगह गरीब को, जितने भी हिंदुस्तान में आप देखिएगा तो सबसे आगे जितनी भी विरासतें थी, सभी लोगों ने गरीबों का बसाने का काम किया है। तो हम तो गरीब से थे ही, और गरीब हमारे ही हैं, तो हम तो उनका भला ही ना सोचेंगे। तो अगर हम मजबूत होंगे तो निश्चित है कि फिर हम गरीबों के लिए काम करेंगे, उनको फिर से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि बिहार के गरीबों को सबसे ज़्यादा क्षत्रिय पर ही विश्वास है, कि वो जानते हैं कि यही समाज हमारे हाथ पकड़ने के लिए, चाहे वो आप बताएं कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग जाते हैं और हम लोग जाकर उनके मदद के लिए खड़ा हो जाते हैं। तो उनको भी हम पर भरोसा है। चंद लोगों से बोलने से, बहुत सारे लोग जो हैं, चंद लोग जो अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं, वो क्षत्रिय समाज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल भी देते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थी हैं। मैं उन स्वार्थी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्या उन गरीबों को ज़रूरत पड़ती है तो उनके दरवाजे पर आप जाते हो? क्या उनका मदद करते हो? जब वो दुख में रोते हैं तो उनके पास जाते हो? आप कहते हो कि मैं उन्हीं की जाति से हूँ, ठीक है, मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, लेकिन मैं जाता हूँ, मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ, मैं उनके साथ में बैठ के दुख बांटता हूँ। तो मैं तो कोशिश करूँगा कि क्षत्रिय समाज, मेरा घर अगर मजबूत होगा तो बगल में पटीदारी में पहले बैठते हैं हम लोग, और पटीदार जब मजबूत होंगे तो फिर समाज में चले जाते हैं। फिर समाज में जब जब क्षत्रिय समाज मजबूत होता है, हम लोग चारों तरफ हम लोग लगे रहते हैं कि हम लोग लोगों को मजबूत करें। वैसे लोग जो गरीब वर्ग के हैं, जिनकी पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी, सुख दुख, उसमें क्षत्रिय समाज का इतिहास पढ़ गए कि हिंदुस्तान की अगर लड़ाइयाँ जब हुई थी तो क्षत्रिय समाज एक एक घर से 20-20 बच्चे मारे जाते थे। क्यों मारे जाते थे? अपने लिए। तो राजपूतों को जब जरूरत थी, क्षत्रियों को जब जरूरत है, तो हमें मरना ही नहीं चाहिए। तो हम मरे किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान के जनमत के लिए, कि आप लोग सुखी रहो। आपके लिए हम बलिदान तक त्याग कुछ भी कर सकते हैं, आपको सुखित रखने के लिए। तो क्षत्रिय समाज पर भरोसा भी गरीबों को है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सबसे ज़्यादा गरीब अगर भरोसा करते हैं तो वो क्षत्रिय समाज पे ही करते हैं।
मैं सबसे पहले बता दूं कि जो लोगों के मन में ये भ्रम था कि क्षत्रिय सम्मान रैली करने से युवराज सुधीर भैया अब हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके लिए भी ये हमेशा खड़े थे, आज भी खड़े हैं इनका कहने के अनुसार। भैया बिहार में हमेशा कभी कुशवाहा रैली होता है, कुशवाहा एकता की बात होती है, कभी कुर्मी एकता की, कभी ब्राह्मण भुंजियार एकता की, अभी क्षत्रिय। तो इस तरह से बिहार आगे बढ़ेगा, जबकि आप हमेशा चाहें कि बिहार आगे बढ़े, तरक्की करे। बिहार बहुत पिछड़ेपन है बिहार में। अभी स्टेडियम अभी तक 75 सालों में एक स्टेडियम बन के, जब आप क्रिकेट से लगाव रखते हैं काफ़ी, और अभी तक बिहार में एक इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बना है। क्या चल रहा है बिहार में? देखिए, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कुशवाहा समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को, भुंजार समाज के लोगों को कि कम से कम आप लोग इकट्ठा तो होते हो, कम से कम आप लोग मीटिंग करके इकट्ठा तो होते हो। इससे ताकत मिलती है, इससे हौसला मिलता है, सरकार की नज़र पड़ती है, गवर्नमेंट की नज़र पड़ती है कि ये सब लोग संगठित है। इससे हमारे को हक मिलता है। हक क्या मिलता है? सरकार आरक्षण देती है, सरकार पैकेज देती है। तो वो लोग जो संगठित होते हैं वो निश्चित है कि अपने समाज के लिए करते हैं, लेकिन जब भी उस समाज को भी ज़रूरत पड़ेगा तो क्षत्रिय समाज उनके लिए भी संगठित हो सकता है, उनके लिए भी हम लोग आगे आ सकते हैं। और दुर्भाग्य है कि आप जो कह रहे हैं स्टेडियम के बारे में, कि खेल के क्षेत्र में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था और अभी भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपसी रंजिश बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बीसीआई के दो जो अध्यक्ष थे वो आपस में, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी और आदित्य नारायण शर्मा जी आपस में विवाद करके बहुत ऐसे बेरोजगार लड़के थे, बहुत ऐसे गरीब के लड़के थे जो अच्छा क्रिकेट खेलते थे, अच्छा स्पोर्ट्स खेलते थे, उनको हक को मार दिया गया। आज भी गरीबों के साथ वैसे लोग अत्याचार करते हैं। मैंने क्रिकेट खेला है, मैंने IPL के मन से उन बच्चों का थोड़ा सा हौसला बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है कि मेरी सरकार है तो हमको नहीं दिया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से हट कर अगर विकास की बात होगी तो निश्चित इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि भुंजार समाज, कुशवाहा समाज, हम लोग तो मांग करते हैं। तो जब संगठन कहीं जुट के मांग करेगा तो सरकार को लगेगा कि इतने लोग मांग कर रहे हैं, तो निश्चित है कि बिहार को पैकेज मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि सभी लोग समझदार पॉलिटिकल लोग हैं, अपने आपसी विवाद करके बिहार के बारे में सोचेंगे। बाढ़ में बिहार त्रासी से फसल सब नुकसान हो जा रहा है, गरीब आपको लगता है कि अभी भी बिहार जिस तरह तरक्की करना चाहिए, विकास करना चाहिए, वो अभी नहीं किया है? देखिए, निश्चित है कि बहुत सारी, अब घर बनाइएगा तो एक के बार में चाहिएगा कि हम सब कुछ करा दे, धीरे धीरे ना होता है। 75 साल हो गया। तो इस 75 साल में मैंने कहा है कि वो दौर था कि जहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, उस दौर में बिहार बहुत पिछड़ गया था। आज दौर है जहाँ काम हो रहा है। तो 75 साल को आप गिनती कीजिए कि 2000 के बाद धीरे धीरे सड़कें बनी, विद्यालय बना, अच्छे लीडर भी आए जो काम कर, अच्छे ऑफिसर भी काम किए, और मुझे उम्मीद है कि बिहार में विकास होगा। और हम लोग उसी की आवाज़ उठाते हैं कि दिल्ली बॉम्बे जैसा भी बिहार को, पटना को बनाया जाए, मुजफ्फरपुर को बनाया जाए, छपरा को बनाया जाए, सिवान को बनाया जाए, कि हमारे जैसे यूपी में 70 ऐसे शहरें हैं कि जो पर लग्जरियस हैं, स्मार्ट सिटी में आते हैं। हमारे बिहार में एक भी ऐसा शहर नहीं है जो स्मार्ट सिटी में आता है। तो कहीं ना कहीं पिछड़ापन भी है। एयरपोर्ट की ही संख्या यहाँ, हाँ, पिछड़ापन है, मैं कहता हूँ पिछड़ापन है। 400 रुपया पेंशन लेकिन मिलता इसके है। जिम्मेवार हमारे बड़े राजनेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो राजद के हों, चाहे जदयू के हैं। इसके जिम्मेवार हैं कि बिहार हमारा पिछड़ापन है। मैं सभी लोग को दोषी मानता हूँ इस मामले में। अगर सर्वदलीय बैठक बुलाकर अगर आप लोग बिहार के विकास की सोचते, आप लोग नेतागण, तो ये लोग पॉलिटिकल सोचते हैं कि भाई मेरा पार्टी आएगा तो हम करा देंगे, मेरा पार्टी आएगा तो हम करा देंगे। तो एक बार सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। अब बैठक करके बड़े राजनेता अगर सोचे कि बैठक करके बिहार के विकास के बारे में सोचेंगे तो निश्चित है कि बिहार तरक्की करेगा। ये क्षत्रिय सम्मान रैली कहाँ होगा? पटना में ही? देखिए, हम लोग इधर सारण, चंपारण और सिवान, गोपालगंज, माझी, एकमा, मढ़ौरा, अमनौर, परसा, गरखा, गोपालगंज, ये सभी लोग मेरे दरवाजे पे, जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो मेरे दरवाजे पर आएंगे। हम लोग यहाँ से, हम लोग का काफिला निकलेगा और हम लोग का काफिला पटना के लिए जाएगा, और पटना ज्ञान भवन में हम लोग सभी लोग इकट्ठा होंगे। और बहुत सारे लोग भी बिहार स्तर के लोग जो हैं वहाँ आ रहे हैं, और हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग समाज की बात करें, हम लोग हक की बात करें। आखिर हम लोग 3% जब हो गए तो कहीं ना कहीं हम लोग को 3 पॉइंट कुछ है नहीं, 50 लाख की संख्या हो गई तो हम लोग कमज़ोर ना हो गए। तो जो मजबूत होता है तो उसको तो सरकार
ज़्यादा कमज़ोर पर ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोग अपनी सुविधाओं की मांग करेंगे कि आखिर हमारे पूर्वज जो अपना इतिहास बना कर गए वैसा कुछ हम लोग भी करें कि हमारे बच्चे भी बड़े जब हों तो हम लोग का इतिहास पढ़ें। तो 3 पॉइंट आप हैं, अब स्वर्ण की बात क्यों नहीं करते हैं? देखिए, मैं स्वर्णों की बात ही करता हूँ। मैं जब भी बात करता हूँ स्वर्ण 16% स्वर्णों के था बिहार में, जो 10% हो गया। तो मैं सभी स्वर्णों की बात करता हूँ। तो जब भी क्षत्रिय समाज इकट्ठा होता है तो सभी की बात करता है, हक की बात करता है। तो हम लोग स्वर्ण की बात करते हैं कि आखिर हम लोग की ना, इस सरकार की जनगणना से तो मैं खुश हूँ नहीं, कि मुझे नहीं लगता है कि सर्वे अभी है। नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी अच्छे एजेंसी से इसकी जनगणना कराई जाए, क्योंकि इसका मतलब कि जो समाज था हमारा, जो पहले जनगणना हुई थी उससे भी हम लोग कम हो गए हैं। इसका मतलब कि इतने दिनों में हम लोग का बाल बच्चा हुआ ही नहीं। तो जब कोई लड़ाई ही नहीं लगी देश में तो हमारे बाल बच्चा हुए क्यों नहीं? हमारे ही नहीं गए इतने दिनों में, तो इसका मतलब हम जनगणना से खुश नहीं। इसी तरह कुशवाहा समाज है, वो 7% था, उसको 4% कर दिया गया है। तो इस जनगणना से मुझे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लगता है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोग फाइल कर चुके हैं कि हमको लगता है कि कहीं ना कहीं स्टे लगाकर फिर से किसी अच्छे जांच एजेंसी से इसकी जनगणना कराई जाएगी, निश्चित कराई जाएगी। ये अंतिम क्वेश्चन भैया, 2024 में चुनाव होने वाला है और आपके बड़े पिताजी आदरणीय प्रभुनाथ सिंह जी सबको लेकर चले थे। आप अभी क्षत्रिय सम्मान रैली कर रहे हैं, कहीं 2024 में रणधीर भैया चुनाव लड़ने वाले हैं, असर तो नहीं दिखेगा? देखिए, मैं ऐसा नहीं ना कि किसी को गाली दे रहा हूँ, ऐसे किसी समाज के लोगों को मैं गाली नहीं ना दे रहा हूँ। लोगों के मन में मैं किसी को नुकसान नहीं ना, लोगों के मन में आप पत्रकार लोग के चलते हैं। नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं ना पहुंचा रहा हूँ, किसी का झोपड़ी उजाड़ने नहीं जा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों के पास मैं न्योता में नहीं जाता हूँ, हकारी में। मैं किसी नुकसान के मकसद से नहीं जा रहा हूँ, अपने समाज के लिए जा रहा हूँ, और वो मेरा हक है। मैं जिस स्कूल में पैदा हुआ हूँ उस स्कूल की बातें करना मेरा हक है, आपका भी हक है जिस स्कूल में पैदा हुए हो। अगर आप नहीं करते हो तो आप समझदार नहीं हो। हम लोग किसी को नुकसान अगर पहुंचाते हैं तब क्षत्रिय समाज गलत है। हम लोग तो उनके हक के लिए, अगर जब हम मजबूत होंगे तब ना उनका सेवा करेंगे, जब हम ही कमजोर हो जाएंगे तो उनका सेवा कैसे करेंगे? तो उसी हक के लिए हम लोग जा रहे हैं, और हक के लिए जाकर उन्हीं के लिए, अगर क्षत्रिय समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संसद और विधानसभा में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ना हम गरीबों का मदद करेंगे। हम अन्य लोगों की तरह मीडिया में व्हाट्सएप पे आकर आपसी बंटवारा की बात नहीं करेंगे, हम आपसी भाईचारा की बात करेंगे। हमारा समाज पहुंचेगा, हमारे लोग पहुंचेंगे, उनकी मदद करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, आप सारंग में अगर पत्रकारिता करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, एक बार कैमरा लेके घूमिए और पता कीजिए कि सुधीर सिंह ने कितने लोगों का मदद किया। मुझे पता है, मैं दिन रात उन्हीं लोगों के बीच में लगा रहता हूँ, और मुझे उन लोग से भी बहुत प्यार मिला है। निर्दलीय लड़ा था, 18,000 वोट आया था, मुझे सिर्फ क्षत्रिय समाज ही वोट दिया था, मुझे सबका सहयोग मिला था, तब ना मैं 18,000 आया था। आज मैं उन्हीं लोग के बीच में बसता हूँ। आज भी रात बिरात को जब भी जरूरत पड़ती है उन लोग के साथ चला जाता हूँ। क्षत्रिय समाज में अपने हक के लिए जा रहे हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे जो फ्यूचर आ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट से हम लोग मांग कर रहे जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सरकार से मांग कर रहे हैं, कि हम लोग पब्लिक से मांग करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग गवर्नमेंट से। हमारा हक है कि हम सरकार से मांग कर सकते हैं, तो उस मांग में हम शामिल होने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय समाज में हम लोग अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं, हम लोग ये दिखाने जा रहे हैं कि हम लोग भी संख्या में हैं, हम लोग को भी हक दिया जाए। जरूरतें सब जाते हैं, जरूरतें पड़ती, जैसे लालू जी गांधी मैदान में जादू रैली करते हैं तो भी अपने हक की अपनी संख्या दिखाते हैं, तब ना हक मिलता है। तो सबको अधिकार है, सर्व समाज को अधिकार है कि आप अपने हक के लिए लड़िए, और जब हक आपको मिल जाता है तो उस हक से आप पूरे समाज की सेवा कीजिए। यही जिंदगी है, और ऐसे ही जीना है। कुछ लोग लड़वाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, उस लड़ाइयों का ध्यान मत दीजिए, वो सोशल मीडिया में चल रहा है। भैया कुछ लोग भटक जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। कुछ लोग भटक जाते हैं कुछ नेताओं के कारण, उनको आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले कि जो बच्चे भटक जाते हैं, चाहे वो क्षत्रिय समाज के हों चाहे किसी अन्य समाज के हों, तो बस निहोरा करना चाहेंगे कि भाई, आपको लगता है कि वैसे लोग जो मीडिया पर बात कर रहे हैं, क्या वो आपके मदद करने के लिए आपके दरवाजे पे आते हैं? तो उनके लिए लड़िए। अगर नहीं आते हैं तो उन लोग जैसे लोगों के लिए लड़ना बेकार है।
जो आपके सुख दुख में रहे, चाहे वो क्षत्रिय समाज को हो चाहे आपके समाज का हो। लड़ाई उसके लिए लड़िए कि जो आपका तबीयत खराब हो तो 2 बजे रात के आपके घर पहुंच जाए। उन लोगों के लिए क्या लड़ना, वो तो अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके, उनको पोस्ट चाहिए, पद चाहिए। लेकिन हमें पद और किस चीज़ की लालच नहीं है, हमें तो आपका हक दिलाना है, हम हक के लिए जा रहे हैं। सुधीर सिंह बिना पद के भी लोगों के बीच में बना रहता है। बहुत सारे लोग हमसे भी आदरणीय हैं, बहुत सारे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, सम्मानित हैं, लेकिन क्या वो अपने समाज को हक दिला पाते हैं? हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं ना। हम आज तक वार्ड भी नहीं जीते हैं, प्रयास तो हम करेंगे, शुरुआत तो हम करेंगे। और मुझे मालूम है कि समाज के लोग एक ना एक दिन अच्छे लोगों को पहचान जाएंगे और कहीं ना कहीं मदद कर ही देंगे। थैंक यू भैया। ये थे युवराज सुधीर सिंह जी, जिनसे हम बात कर रहे थे। कई सवाल किए, कई जवाब मिला मुझे। बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल था वो मैं कर दिया। पहले जैसे लोगों की मदद कर रहे थे, सभी समाज को जो इनके पास आया उनका मदद कर रहे थे, आज भी ये सिर्फ अपने समाज के लिए, खुद मजबूत होने के लिए, वहाँ अपने हक लेने के लिए जा रहे हैं। पहले की जैसा ही ये युवराज सुधीर सिंह जी हैं। जय हिंद। कहीं ना कहीं जात से हैं, ये तो एक हकीकत है, ये सभी जानते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सभी लोग कुछ ना कुछ अपने जात समाज के लिए करते हैं। अगर सुधीर सिंह आज बुलाते हैं अपने भाइयों को, अपने परिवार के सदस्यों को कि आइए एक जगह बैठ के बात किया जाए, तो लोगों के पेट में मड़ोर हो जाता है। आज हिंदू मुस्लिम करना इस देश में गलत काम है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वहीं पर आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं कि हम अहीर, हम राजपूत, हम भुंजार, हम पंडित, हम ये, उसका आप डाटा निकाल रहे हैं। इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं? इससे देश को बांटने का काम आप नहीं कर रहे। यहाँ तो बात होनी चाहिए कि जातिगत खत्म होनी चाहिए। और एक बात बता दें, राजपूत का सबसे परम धर्म होता है कि जो आपके शरण में आए उसकी मदद करना, और यही राजपूत करता आया है। अगर राजपूत मजबूत होगा तो सारा समाज मजबूत होगा। धन्यवाद, इतना ही कहना चाह रहा था मैं।